ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है हर संकल्प के ऊपर अटेंशन। अव्यक्तिशाली निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेंगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? सभी मौज में हो? पुरुषार्थ सहज भी होता जाता है, गंभीर भी होता जा रहा है। जब आज आज का होमवर्क सुनेंगे तो लगेगा कि कितने अटेंशन की जरूरत है, नहीं? और जब बाबा श्रेष्ठ संकल्प कहता है, श्रेष्ठ सेवा कहते हैं, तो वो क्या होती है? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे शुरू में ट्रस्ट बनाया, सब कुछ समर्पित किया, खुद ट्रस्टी बन के रहा। और उसके बाद बाबा हर संकल्प पे तो जरूर, पर हर कर्म पर बहुत अटेंशन देते थे। तो वो हमने देखा, बोल पर तो होता ही था, बाबा तो बहुत मीठा बोलते थे, धीरे से बोलते थे। तो आज बाबा क्या होमवर्क दे रहे हैं कि हर संकल्प पर अटेंशन रखो। संकल्प तो कितने, एक मिनट में कितने संकल्प आते हैं। और संकल्पों में भी कोई व्यवहारिक संकल्प होते हैं, कोई अ, मतलब आपस में संबंध के होते हैं, ज्ञान के होते हैं। संकल्प तो कितनी वैरायटी होती है ना। अब उसमें से बाबा कहते हैं हर संकल्प पे अटेंशन दो। और उसमें भी बाबा आजकल ये कहता है कि व्यर्थ ना हो। पहला तो ये अटेंशन है। जो संकल्प हो वो श्रेष्ठ हो, समर्थ हो, तो हमारी शक्ति जमा होगी संकल्प होगी। और बाबा के आजकल के इशारों से ऐसा लगता है कि संकल्प शक्ति की बहुत आवश्यकता है सबको। तो बाबा निमित्त बना सके। फिर आज बाबा जो हम सभी निमित्त बच्चे हैं, उनको किस बात का टेंशन रखना चाहिए? क्योंकि जो भी निमित्त होता है उसका न चाहते भी प्रभाव तो पड़ता ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। हर संकल्प कितने संकल्प आते हैं, राइट? बाबा कहते हैं क्योंकि जब आप तो अटेंशन क्या देना है हर संकल्प पे कि निर्विकल्प, निर निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। मतलब वो नेगेटिव थॉट भी ना हो, बुरा ना हो। तो संकल्प तो बहुत चलेंगे ही, लेकिन अटेंशन क्या रखना है कि निर्विकल्प हो और निर्व्यर्थ हो। संकल्प रहेंगे, अगर वो चलते रहेंगे तो बाबा कहते हैं बुद्धि निर्णय नहीं कर सकेगी। निर्णय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, राइट?
तो निर्णय ठीक निर्णय नहीं करेगी। निर्णय अगर ठीक नहीं है तो निवारण भी सहज कर सकेंगे। निर्माण अगर निर्णय शक्ति है तो निवारण ठीक कर सकेंगे। अगर निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे, इस कारण मैंने सोचा, इस कारण बोला, इस कारण ये किया, अगर कारण कारण ही सोचेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण ही बताते रहेंगे। हम्म, तो बाबा निमित्त बनने वालों को जिम्मेवारी दे रहे हैं। क्या जिम्मेवारी है? कि आप अपने संकल्पों में न निर्विकल्प रहें और उसके साथ साथ निर्व्यर्थ भी रहो। तो हम सभी बाबा के बच्चे, पुराने बच्चे हैं, निमित्त बच्चे हैं। तो निमित्त अगर ध्यान रखेगा, हम्म, कोई कारण तो हमेशा होता ही है, परंतु बाबा कहते हैं निवारण होना चाहिए ना। ये मेरे से हो गया, ये मैंने कह दिया, ये मैंने सोच लिया। हम्म, तो ये तो बहुत ही अच्छा होमवर्क है और काफी गहराई में ले जाएगा हम लोगों को। अगर अपने निर्विकल्प और निर्व्यर्थ संकल्पों पर जितना अटेंशन देंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा होगी। क्योंकि लाइफ में हमेशा निर्णय पर ही डिपेंड करता है ना। हम्म, कि आपने क्या सोचा, फिर क्या डिसाइड किया, क्या पहले तो सोचा क्या। तो सोच पर भी तो सारा डिपेंड कर रहा है ना अभी। अगर हमारा सोच ठीक है तो निर्णय भी ठीक होगा। अगर सोच में ही स्पष्टता और श्रेष्ठता नहीं है, कई बार कोई कारण से कहो, संस्कार, किसी बहुत तरह के संकल्प आ जाते हैं ना। ये 2-3 दिन बाबा ने कहा, कभी भय के होंगे या कभी कोई भी संकल्प अगर आ जाते हैं, तो उसके आधार पर फिर वो प्रेशर पड़ता है ना, तो हम निर्णय ले लेते हैं। अपने मन के इतने संकल्प थे, इतनी फीलिंग्स थी, तो हमने सोच लिया कि बस यही ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, निवारण नहीं निकलता, समस्या बनी रहती है। वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही अच्छी पुरुषार्थ की विधि है और हम सबको उस विधि को पूरी तरह से अपना कर, जो आजकल बाबा कहता है ना, बच्चे सिद्धि होनी चाहिए। और जो अभी आज करना है वो कर लेना चाहिए। नहीं, कभी करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आज इतना किया फिर करेंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं काफी परसेंटेज हो जाएगा। काफी परसेंटेज अच्छा हो जाएगा अगर हम अटेंशन देंगे तो। ऐसा सभी अपने पुरुषार्थ पर लक्ष्य रखकर सभी अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ओम शांति।